So hey, hi, hello everyone. This is Muskan and welcome or welcome back to my very own YouTube channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So friends, in today's particular video, we'll be studying about CBSE class 12 entrepreneurship chapter number 5. That is business arithmetic. And the topic which we'll be seeing today is multiple product break even analysis, right? So यार देखो, हमारे बैच के जो भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, राइट, तो उनको जो है हमने लास्ट क्लास तक ब्रेक इवन पॉइंट तक करवा दिया था. ब्रेक इवन पॉइंट इन सेंस यहाँ हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था. लाइक ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसका पूरा हमने एक ओवरव्यू देख लिया था कि उसका मतलब क्या होता है, राइट. अलॉन्ग विद दैट हमने सेल्स मिक्स ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस ये भी हमने देख लिया था. एंड उसके बाद हमने ये एक एग्जाम्पल जो क्वेश्चन दिया हुआ एनसीईआरटी का वो भी हमने कर लिया था. गाइस लेट मी टेल यू कि हम जो है अपने क्लास में पूरा का पूरा एनसीईआरटी का कवरेज कर रहे हैं, राइट. चलो नेक्स्ट इज आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस. मतलब अगर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स मतलब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स अगर आप सेल कर रहे हो तो उस केस में हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट, तो उसके बारे में अपना चर्चा करने वाले होंगे गाइस. ओके सो ये स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट क्लास का या ब्रेक इवन एनालिसिस का छोटू सा एनालिसिस कर लेते हैं, राइट गाइस. चलो यस बॉयज एंड गर्ल्स, तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? इन शॉर्ट ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे आपका टोटल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट. आपका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट दोनों सेम रहेगा. ऐसा पॉइंट जहां पे आपका टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट आपका सेम रहेगा, दैट पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट. ओके, मतलब पोजीशन ऑफ रेस्ट. एक ऐसा पॉइंट जहां पे देयर विल इज नो प्रॉफिट नॉट लॉस. ठीक है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है. ओके गाइस, यस. एंड उसके हमने लास्ट क्लास में ये फॉर्मूला हमें डील कर लिया था. ओके देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट का. जैसे फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट को अगर आप वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन से अगर डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा सर, ब्रेक इवन पॉइंट. आपका क्या आ जाएगा सर, ब्रेक इवन पॉइंट. या तो उसका दूसरा फॉर्मूला भी है सर कि फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. क्योंकि अगर हम सेलिंग प्राइस को, ठीक है, सेलिंग प्राइस को वेरिएबल कॉस्ट से अगर माइनस करेंगे तो विल गेट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन. ओके, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें मिल जाएगा. यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं सर? ये वैसे भी हमने लास्ट क्लास में डील कर लिया था जो भी हमारे एनरोल्ड बैच के स्टूडेंट है. बाकी हम ये पर्टिकुलर वीडियो में हम एक क्विक गो थ्रू कर रहे हैं, क्विक रिकैप कर रहे हैं. अब यहाँ तक क्लियर है सर? ये राइट. तो यहाँ हमने देखा था कि जैसे ये वाला देखिए एक बार, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, आप लास्ट क्लास में हमने ये भी बताया था मैंने कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस क्या है और उसका मतलब क्या क्या होता है, राइट. तो वो हमने डील कर लिया था. देखते हैं सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को लेस करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज कंट्रीब्यूशन. ओके, फिर कंट्रीब्यूशन में से अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे सर, कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा सर, नेट प्रॉफिट या लॉस. ठीक है, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएगा सर. या तो आपको प्रॉफिट आएगा या तो फिर लॉस आएगा. यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यस. एंड हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट होगा, चाहे आप लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर producing 5 products, how many 5 products. okay, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है सब प्रोडक्ट्स का सेम रहेगा क्योंकि ये फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड है, राइट. वो ऐसा नहीं होगा कि आप प्रोडक्ट ए के लिए 10 रुपए, प्रोडक्ट बी के लिए 15 रुपए हो गए, प्रोडक्ट सी के लिए 5 रुपए हो गए. नहीं, ऐसा नहीं होगा. जितने प्रोडक्ट्स है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के केस में हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट जो है फिक्स रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नो चेंज. ओके गाइस, चलो तो देखो पहला जो फॉर्मूला जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट को अगर आप डिवाइड करोगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन से, तो यू विल गेट द ब्रेक इवन पॉइंट. या तो दूसरा फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट को अगर आप डिवाइड करोगे सेलिंग प्राइस माइनस वेटेड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. देखो ये दोनों को आप माइनस कर दिए तो क्या आएगा आपका, कंट्रीब्यूशन. तो अल्टीमेटली हमारा यही बन गया ना, सेलिंग प्राइस माइनस वेटेड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को माइनस करेंगे अपन तो क्या मिलेगा हमें, कंट्रीब्यूशन. फर्स्ट फॉर्मूला वाला ही हो गया ना ये आपको, राइट. या तो फिर ब्रेक इवन पॉइंट का थर्ड फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ग्रॉस मार्जिन, कंट्रीब्यूशन को हम ग्रॉस मार्जिन भी बोलते हैं. सो आर यू गाइस क्लियर? यस बॉयज एंड गर्ल्स, यस. चलो यार अब एक न्यू फॉर्मूला है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए,
ठीक है, एंड इसके क्वेश्चंस में भी नहीं दिए, बट एज वी आर स्टडिंग ब्रेक इवन एनालिसिस तो आपका ये पढ़ना तो बनता है ना बॉस। चलो देखते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ओके, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब पीवी रेशियो। ठीक है, अगर इनकेस गलती से अगर आपको ये पीवी रेशियो वर्ड दिखाई दे दिया एग्जाम्स में, ओके डरना मत, कर रहे ना, डरने को क्यों। ठीक है, चलो तो पीवी रेशियो या तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, पीवी रेशियो या तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन को आप सेल्स से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई 100, भूलना मत सर, 100 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट जब आप कैलकुलेट करते हो तो उसमें मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं है, लेकिन 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 सर पीवी रेशियो में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। आर यू गाइस विथ मी? यस। या तो दूसरा फॉर्मूला चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, मतलब आपको बोलेगा कि 2020 में आपका प्रॉफिट, एग्जांपल 2020 में आपका प्रॉफिट 10,000 था और 2021 में आपका प्रॉफिट है लेट्स सपोज 25,000। ठीक है, तो दोनों साल के प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा चेंज इन प्रॉफिट दैट इज 5,000, राइट। 25,000 माइनस 20,000, 25,000 माइनस 20,000, ठीक है, लाइक 20,000 हमारा जो 2020 का था। ओके, तो 25,000 जो अपना 2021 का था माइनस अगर आप कर दोगे सर 2021 के 20 के फिगर से जो आपका 20,000, तो आपको क्या आ जाएगा सर 5,000। तो ये आपका 5,000 क्या हो गया सर, चेंज इन प्रॉफिट। तो ये चेंज इन प्रॉफिट, अगर आप उसको चेंज इन सेल्स से, नॉर्मल सेल्स नहीं सर, सिर्फ सेल्स नहीं, चेंज इन सेल्स से मतलब 2 ईयर का वैल्यूज फिगर्स आपको गिवन होगा क्वेश्चन। ओके, तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, तो आपको क्या मिल जाएगा सर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या मिल जाएगा सर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। आर यू गाइस विथ मी? यहां तक क्लियर है कि नहीं? कोई भी डाउट होगा यार कभी भी आराम से पूछ लेना नीचे कमेंट बॉक्स में, या तो मैं अपनी मेल आईडी पे ड्रॉप कर दूं। ओके चलो अब हम पढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन, दैट इज मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस। चलो ये जो क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक टॉय क्राफ्ट एक कंपनी है, ठीक है, टॉय क्राफ्ट एक कंपनी है, वो क्या प्रोड्यूस कर रही है या मैन्युफैक्चर कर रही है, दो चीजें। पहला चीज एलिगेटर्स एंड दूसरा चीज डॉल्फिन्स, ठीक है, टॉय डॉल्फिन्स। ओके, तो टॉय एलिगेटर्स एंड टॉय डॉल्फिन्स ये जो है प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट कितने है सर, 12,90,000, 12,90,000, 12,90,000 आपका पर ईयर का फिक्स्ड कॉस्ट है। चाहे आप डॉल्फिन प्रोड्यूस करो या चाहे आप एलिगेटर्स प्रोड्यूस करो, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहेगा कि चेंज होगा सर, फिक्स रहेगा मैम, फिक्स रहेगा, ठीक है। चलो फिर सेल्स रेवेन्यू एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है सर, सेल्स प्राइस एलिगेटर्स का कितना है ₹20 एंड डॉल्फिन का कितना है ₹25। एंड एक चीज और आप प्लीज ध्यान रखना, मेक श्योर एग्जाम में आपका जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है ये चैप्टर का, तो हमेशा आपको जो है परसेंटेज आप लगा रहे हो कि नहीं, परसेंटेज का सिंबल, ओके, रुपीस का सिंबल लगा रहे हो कि नहीं, ठीक है, वो आपको प्रॉपर शो करना पड़ेगा सर। ऐसा मत करना कि सेल्स प्राइस 20, एलिगेटर्स का 20, डॉल्फिन का 25, नहीं, रुपीस का सिंबल आपको लगाना पड़ेगा ना, तो उसमें आपको माइनस मार्क्स हो जाएंगे। ओके गाइस चलो फिर वेरिएबल कॉस्ट आपका ₹8, किसका, एलिगेटर्स का, एंड डॉल्फिन्स, टॉय डॉल्फिन्स का कितना हो जाएगा सर, ₹10। अब आपको क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है, ठीक है, क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं सर, फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं कि जो कंपनी है वो अभी करेंटली जो है कितना सेल कर रही है सर, 1,40,000 एलिगेटर्स पर ईयर सेल कर रही है एंड 60,000 डॉल्फिन्स पर ईयर वो सेल कर रही है। मतलब टोटल वो कितने प्रोडक्ट्स बना रही है सर, दोनों मिला के 2 लाख, दोनों मिला के कितना कर रही है बॉयज एंड गर्ल्स, 2 लाख। यस, जिसमें से 2 लाख में से 1,40,000 एलिगेटर्स है एंड 60,000 आपका क्या है सर, डॉल्फिन्स है, टॉय डॉल्फिन्स। ओके, एंड आपका सेल्स मिक्स परसेंटेज, ऑलवेज रिमेंबर सेल्स मिक्स परसेंटेज जो है हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, राइट। चलो सेल्स मिक्स परसेंटेज आपका कितना है, 14:6, 14:6। ओके, assuming the fixed sales mix stays constant, how many alligators and dolphins must the company sell to break even? ठीक है, ब्रेक इवन मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस आता है, या तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो ब्रेक इवन यूनिट्स वो कितने उसको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे डॉल्फिन्स के और एलिगेटर्स के, ये आपको कैलकुलेट करना है। चलो फटाफट से फर्स्ट वाला पार्ट अपन कंप्लीट करते हैं, फिर अपन सेकंड में जाएंगे, थर्ड में जाएंगे। ओके चलो देखते हैं। देखो यार ये इसमें क्या बोले, फर्स्ट का, ठीक है, फर्स्ट अपन ने क्वेश्चन पढ़ा उसका अपन देख रहे हैं सोल्यूशन। यूनिट्स ऑब्वियसली बात है, 1,40,000 आपका कितना था, किसका था, एलिगेटर्स का, एंड 60,000 आपका किसका था सर,
डॉल्फिन्स का, किसका था सर? डॉल्फिन्स का। ओके, ये आपका टोटल हो गया 2 लाख, ये आपका टोटल हो गया 2 लाख। आर यू गाइस विथ मी? यस बॉयज एंड गर्ल्स, आर यू गाइस विथ मी? यस। अब देखो सेल्स प्राइस पर यूनिट, आई विल रिकमेंड यू कि जैसे एनसीईआरटी में प्रेजेंटेशन दिया हुआ है वैसे ही करना, ठीक है? पूरा टेबल फॉर्मेट में, इनफैक्ट मैंने अपने क्लास में बताया हुआ है स्टूडेंट्स को कि यार पूरा प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में करना है। आंसर राइटिंग आपको कैसे करना है उसके लिए मैंने फोकस किया हुआ है, स्ट्रेस किया हुआ है कि जैसे कोई थ्योरेटिकल या केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, राइट, उसका आपको कैसे प्रेजेंटेशन करना है वो भी मैंने बताया। सो मेक श्योर आप प्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। ओके, एंड इफ यू गाइस वांट कि यार मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे मेरे मेल आईडी पर ड्रॉप कर देना, या तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि यार ठीक है कि आपको ये चाहिए कि यार मैं कैसे प्रेजेंटेशंस करना है आपको प्रॉपर तरीके से, वो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूं, डेडिकेटेड वीडियो, तो आई विल डेफिनेटली डू दैट। ओके, चलो। सेल्स प्राइस पर यूनिट, सेल्स प्राइस पर यूनिट क्या बोल रहे हैं सर? एलिगेटर्स का कितना है सर? 20, ये है ना, एलिगेटर्स का 20 एंड डॉल्फिन्स का 25, राइट गाइस? फिर हमने क्या देखा था? सेल्स, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये दोनों का तो आपको माइनस करना है। ओके, यस और नो? यस 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 यस, ठीक है। सेल्स आपका एलिगेटर्स कितना आ गया, डॉल्फिन्स कितना आ गया, वेरिएबल कॉस्ट आपका इसका है एंड इतना, ठीक है। ये तो अपन ने इंट्रो पढ़ा, ठीक है, ये तो पर यूनिट का है, लेकिन आपको क्या, आप एक ही यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो कि बहुत सारे यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो? ऑब्वियसली बहुत सारे, राइट? जैसे हम डॉल्फिन्स का 60,000 एंड एलिगेटर्स का हम 1,40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? देखो एलिगेटर्स जो है कितना हो गया आपका? 28 लाख। 28 लाख कैसे आएगा मैम? 28 लाख कैसे आएगा? 1,40,000, 1,40,000 इंटू 20, इंटू 20, 20 मतलब देखो ये आप सेल्स कर रहे हो, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपकी कितनी है? कितनी? 20,000, कितनी? सॉरी 20, ओके, कितनी है सर? 20। मल्टीप्लाई आप करोगे, कितने प्रोडक्ट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, कितने कर रहे हैं सर आप? 1,40,000। कितने कर रहे हैं सर? 1,40,000। तो एक यूनिट का जब कॉस्ट 20 है तो 1,40,000 कितना हो जाएगा? 28 लाख। कितना हो जाएगा सर? 28 lakhs। आर यू गाइस विथ मी? यस। एंड वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना आ जाएगा सर? देखो 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो पर यूनिट है, 8 पर यूनिट है। यूनिट्स आप कितने प्रोड्यूस कर रहे हो एलिगेटर्स के? 1,40,000, 1,40,000, तो 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 8, let me guys tell you, 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आ गया सर आपका? 11,20,000, 11,20,000। आर यू गाइस विथ मी? यस बॉयज एंड गर्ल्स? यस, चलो। तो देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉपर तरीके से माइनस की साइन लगानी, माइनस की साइन हमेशा ब्रैकेट में लगेगी, ठीक है? ऐसे ही सिर्फ ऐसे माइनस करके मत छोड़ देना, पूरा ब्रैकेट में अच्छे से प्रॉपर तरीके से करना। ओके, चलो। ये हम माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारा कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन कितना आएगा सर? 28 लाख में से 11,20,000 माइनस कर दोगे, आपका कितना आ जाएगा कंट्रीब्यूशन? क्या आ जाएगा सर? कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा आपका? 16,80,000, 16,80,000। आर यू कैसे? यस। अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट, ये तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और चाहे वो डॉल्फिन आप बना रहे हो या तो एलिगेटर्स बना रहे हो, फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, राइट? अब देखो ये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। ओके, अब देखते हैं डॉल्फिन्स का। डॉल्फिन्स का हमने क्या देखा था सर? सेल प्राइस, ठीक है, सेल्स प्राइस पर यूनिट कितना है सर? 25 पर यूनिट। कितना है सर? 25। एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है सर? 10, राइट? ओके, तो और आप डॉल्फिन्स कितना कर रहे हो? 60,000, 60,000 डॉल्फिन्स यू आर प्रोड्यूसिंग। ओके, सो पहले ऊपर लिखोगे कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है सर? 25 पर यूनिट। कितना है सर? 25। ओके, एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपका डॉल्फिन्स के केस में कितना है सर? 10। क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है, यस। तो डॉल्फिन्स का आपका कितना हो गया? सेल्स पर यूनिट 10 है, मल्टीप्लाई बाय 60, मतलब क्या हो जाएगा आपका? सॉरी सॉरी सॉरी, आपका जो सेल्स है, ठीक है, आपका जो सेल्स है वो 25 है। ओके, 25 है। एंड आप कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो? कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो? 60,000। कितना कर रहे हो सर? 60,000। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 25, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 25 इज 15 लाख रुपए, राइट? यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट है कि हम आगे बढ़े? यस गाइस, आगे बढ़ते हैं, चलो। नेक्स्ट अपना क्या हो गया सर? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपका पर यूनिट कितना है सर? 10 रुपए पर यूनिट, ₹10। कितने बना रहे हो सर? कितने बना रहे हैं? 60,000। एक यूनिट का 10 है तो 60,000 यूनिट का कितना हो जाएगा? 6 lakhs। यस गाइस, आर यू गाइस विथ मी? चलो, तो ये आपका हो गया 6 lakhs। ओके, अब टोटल करना है सर, टोटल कर दो। टोटल मतलब सर मैम कैसे? देखो टोटल का कॉलम हमेशा बनाना, कभी मत भूलना, ठीक है? टोटल के कॉलम में 28 लाख
प्लस 15 लाख, कितना आ गया सर आपका, मतलब डॉल्फिन्स प्लस एलिगेटर्स कितना आ गया आपका 43 लाख। वैसे सेल्स का अपन ने कर लिया, वैसे आप वेरिएबल कॉस्ट का भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट का भी आप करोगे, मतलब 11,20,000 मल्टीप्लाई, सॉरी 11,20,000 प्लस 6 lakhs प्लस 6 lakhs कितना आ जाएगा सर आपका 17,20,000, ठीक है, 1720 आपका आ जाएगा। ओके, फिर ये दोनों को माइनस कर देना, ठीक है, 43 माइनस 1720 कितना आ जाएगा सर आपका 25 lakhs 80,000, 25 lakhs 80,000। आर यू गाइस विद मी, रेडी है? यस 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 यस। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सर, ये रहा आपका फिक्स्ड कॉस्ट पर ईयर, राइट, ये रहा आपका फिक्स्ड कॉस्ट पर ईयर 12,90,000, 12,90,000, यह आ गया मेरा। अब नेट इनकम, ये दोनों का आप माइनस करोगे कितना आएगा सर, कितना आएगा, ये आपका फाइनल जो है नेट इनकम आ जाएगा सर, कितना आएगा 12,90,000 माइनस करके। हाँ, तो माइनस करके, ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड कॉस्ट को ये वैल्यू सेम है तो फिक्स्ड कॉस्ट पे लिख दिए, नहीं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से जब आप फिक्स्ड कॉस्ट लेस करोगे व्हाट यू विल गेट इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ठीक है। तो हमारा जो है इस क्वेश्चन में हमें क्या मिला है सर, नेट प्रॉफिट मिला है, नेट इनकम मिली है, तो 12,90,000। आर यू गाइस विद मी? यस। नेक्स्ट, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, टोटल कंट्रीब्यूशन, जो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन है जिसमें और टोटल यूनिट्स, ठीक है, पहले मैंने क्लास में डिस्कस किया भी था अपन ने अभी 2 क्लास पहले में, कि टोटल कंट्रीब्यूशन जो है सर आपका, जो टोटल कंट्रीब्यूशन है उसमें से आप टोटल यूनिट्स को डिवाइड कर दो यार, गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो आप लाइक टोटल आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, टोटल कंट्रीब्यूशन, ओके, ऐसा नहीं कि डॉल्फिन का अलग और एलिगेटर्स का अलग, नहीं, ऐसा नहीं, टोटल कंट्रीब्यूशन। ओके, चलो, तो ये आपका टोटल कंट्रीब्यूशन ये वाला अपन लेंगे, राइट, ये वाला अपन ने ले लिया टोटल कंट्रीब्यूशन 25,80,000, राइट, और फिर डिवाइड कर देंगे अपन टोटल यूनिट्स से, टोटल यूनिट्स मतलब कितने बना रहे हो 14, 1,40,000 प्लस 60 2 lakhs, ओके, 2 लाख यूनिट्स हम बना रहे हैं टोटल, ओके, तो ये हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 12,90,000, आंसर क्या मिलेगा सर 12,90,000। आइए कैसे थी, ये आगे बढ़ते हैं, चलो, ये फर्स्ट पार्टी चल रहा है, बी और सी वाला बाकी है, चलो। अब ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था सर, फिक्स्ड कॉस्ट में से जब आप वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिक्स्ड कॉस्ट में से आप वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिक्स्ड कॉस्ट में से वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप लेस, आप डिवाइड करोगे यार, तो आपको क्या मिल जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, आपको क्या मिल जाएगा सर ब्रेक इवन पॉइंट। आर यू गाइस विद मी? चलो, फिक्स्ड कॉस्ट में से आप डिवाइड करोगे वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट। आर यू गाइस विद मी? यस 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 यस। मजा आ रही है कि नहीं? डाउट है? कोई भी डाउट, किसी भी तरह की दिक्कत है कि नहीं? यस, मैं आप ही से बात कर रही हूँ यार, जो ऐसा मस्त वीडियो देख रहे हैं, आई मीन लेक्चर जो देख रहे हैं, राइट। चलो, अब टोटल यूनिट्स को एलोकेट करना है आपको, ठीक है, टोटल यूनिट्स को आप एलोकेट करोगे, एलोकेट करना मतलब सर सेल्स मिक्स, बट ऑब्वियसली, ठीक है, सो सेल्स मिक्स रेशियो अपन ने देखा था, सेल्स मिक्स रेशियो क्या है सर 14:6, 14:6, 14 किसका है सर एलिगेटर्स का, 6 किसका है सर डॉल्फिन्स का, ये रहा आपका क्वेश्चन में, ठीक है, ये रहा देखो सेल्स मिक्स का, क्लियर है। चलो 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 चलो, तो आपका 1 लाख यूनिट्स तो आपका ब्रेक इवन का आ गया, ओके, जिसमें से आप एलिगेटर्स का, ठीक है, एलिगेटर्स आप प्रोड्यूस जो ब्रेक इवन में करोगे वो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 20, 20 कहां से आया सर, देखो आपका जो सेल्स में इसका रेशियो है वो कितना है 14:6, मतलब 14:6 मतलब 14 और 6 ऐड करो ना दीदी, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 20, राइट, तो 20 आपका डिनोमिनेटर बन गया, न्यूमिनेटर क्या बनेगा आपका जो जिसका है, मतलब एलिगेटर्स का 14 है, डॉल्फिन का 6 है, ठीक है, तो 1 लाख, 1 लाख कहां से आया सर, 1 लाख कहां से आया, ये बीईपी, ओके, ब्रेक इवन पॉइंट। आर यू गाइस विद डाउट? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 20, एंड डॉल्फिन के केस में 6 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1 लाख। आर यू गाइस विद मी? चलो, ठीक है, तो टोटल जो टॉय क्राफ्ट है, ठीक है, तो टोटल कितना प्रोड्यूस करेगा सर 70,000 और 30,000, मतलब टोटल जो आप प्रोड्यूस करोगे, आप 1 लाख प्रोड्यूस करोगे, ओके, 1 लाख प्रोड्यूस करोगे, जिसमें से ये 1 लाख में से 70,000 आपका एलिगेटर्स रहेगा, एंड वही 1 लाख में से बचा हुआ मतलब 30,000 जो है आपका डॉल्फिन आप प्रोड्यूस करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे। आर यू गाइस क्लियर है कि नहीं? कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दो, वैसे होना नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ तक अपन ने क्रिस्टल क्लियर अच्छे से समझ लिया। अब बी वाला देखते हैं, बी वाला क्या बोल रहे हैं,
सपोज द कंपनी करेंटली सेल्स 60,000 एलिगेटर्स पर ईयर, कितना 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 सर, 60,000 एलिगेटर्स पर ईयर, ओके, एंड डॉल्फिन्स कितना 1,40,000, रिवर्स हो गया सर, रिवर्स हो गया, मतलब अब 6:14 रेशियो आ गया आपका। पहले क्या था, फर्स्ट वाले पार्ट में आप 1,40,000 एलिगेटर्स कर रहे थे, 60,000 आप डॉल्फिन कर रहे थे, लेकिन अब वाले में क्या हो गया सर, आप जो है 60,000 एलिगेटर्स कर रहे हो एंड 1,40,000 जो है एलिगेटर्स कर रहे हो। अरे वैसे इतनी, तो 1,40,000 और 60 मतलब 6:14 जो है आपका रेशियो हो गया। चलो देखते हैं सर, देखते हैं, चलो बी वाला, एलिगेटर्स कितना 60,000, डॉल्फिन्स कितना 1,40,000। प्रेजेंटेशन मैटर्स, प्रेजेंटेशन में ध्यान देना और ट्राई कि आप सेट के अकॉर्डिंग ही करो, ठीक है। चलो टोटल कितना हो गया सर, वही हो गया ना सेम 2 लाख, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपना क्या हो जाएगा, सेल्स प्राइस पर यूनिट 20 और 25 वो तो सेम ही है, ठीक है, और ये 8 × 8 और 10, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आर यू गाइस विद मी? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये एलिगेटर्स हो गए, एलिगेटर्स में आप क्या करोगे सर, सेल्स प्राइस का 20 × 60,000, ठीक है, 20 × 60,000 कितना हो जाएगा सर, 12 लाख, ठीक है, 12 लाख, ये आपका 12 लाख आ गया सर। एक यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो कितने में, 20 रुपीज में, कितने में सर, 20 रुपीज में, तो 60,000 यूनिट्स कितने में प्रोड्यूस करोगे ऑफ एलिगेटर्स, कितने में सर, 12 lakhs, कितने में सर, 12 lakhs, ठीक है। चलो वैसे ही आपका डॉल्फिन्स का ही आ जाएगा, डॉल्फिन्स का कैसे आएगा सर, आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपका जो है 25 है, तो एक यूनिट अगर आप डॉल्फिन का प्रोड्यूस कर रहे हो, टॉय डॉल्फिन का, तो वो आप कितने में कर रहे हो सर, 25 में, तो 1,40,000, 1,40,000 आप कितने में प्रोड्यूस करोगे सर, 35 लाख, कितने में प्रोड्यूस करोगे सर, 35 lakhs। आर यू गाइस विद मी? चलो ठीक है, 35 lakhs में करोगे, तो टोटल आप कितना करोगे सर, टोटल 12 लाख प्लस 35 लाख, 12 lakhs प्लस 35 लाख, 12 lakhs ऑफ एलिगेटर, 35 lakhs ऑफ डॉल्फिन्स, कितना हो गया सर, 47 lakhs, कितना हो गया, 47 lakhs। वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट एक का प्रोड्यूस कर रहे हो एलिगेटर का 8 में, तो 60 कितने में करोगे, 60,000, 4,80,000। वैसे ही डॉल्फिन्स का भी, वैसे ही डॉल्फिन्स का भी 10 रुपए में एक कर रहे हो वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल आप 1,40,000 कितने में करोगे सर, 14 lakhs, कितने में करेंगे सर आप, 40 lakhs, ओके, 14 lakhs, ओके। तो 4,80,000 को आप जब 14 lakhs से आप ऐड करोगे तो आपको कितना आ जाएगा सर, 18,80,000, 18,80,000। आर यू गाइस विद मी? राइट, हमने क्या देखा था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे होगा सर, ये दोनों को माइनस कर देना, मतलब 12 लाख में से 4,80,000 कितना आ गया आपका, कितना आ गया सर, 7,20,000, ठीक है। 35 lakhs में से 14 lakhs माइनस करोगे, कितना आ गया सर आपका, 21 लाख, कितना आ गया, 21 लाख, ओके, कोई भी डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर टोटल कर दो भाई, 12 लाख प्लस 35 लाख कितना हो गया, 47 lakhs, एंड 4,80,000 प्लस 14 लाख कितना हो गया सर आपका, 18,80,000। तो 18,80,000 प्लस 47 lakhs कितना हो गया सर आपका, 20 माइनस करेंगे तो कितना हो गया सर आपका, 47 lakhs माइनस 18,80,000 कितना हो गया आपका, 28,000, ठीक है। सो 28 lakhs 20,000, 28 lakhs 20,000, 28 lakhs 20,000। आर यू कैसे, चलो माइनस अपना फेवरेट फिक्स्ड कॉस्ट जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, राइट, तो फिक्स्ड कॉस्ट 12,90,000, तो आपका जो टोटल नेट इनकम आएगी वो कितनी आएगी सर, 15,30,000, कितनी आएगी सर, 15,30,000। एंड अब सेम होगा, सब सेम करना है, देखो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, राइट, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, या तो नंबर ऑफ यूनिट्स या तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट। तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन ये रहा 28,20,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कितना हो गया सर, 20 लाख कि 2 लाख कि 2 करोड़, कितना हो गया, 2 लाख ना सर, 2 लाख ना, 2 लाख से क्या 60 आप एलिगेटर्स का कर रहे हो और 1,40,000 आप किसका कर रहे हो सर, डॉल्फिन्स का, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया सर, 2 लाख, टोटल 2 लाख, ओके। तो 2 लाख, ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर अपना 14.10 रुपीज परसेंट की क्या, रुपीज, ओके। तो रुपीज का सिंबल लगाना मत भूलना, भूल गए थे ना, बोलो हाँ कि नहीं, ठीक है, चलो नहीं भूले, वेरी गुड, ठीक है। आगे एग्जाम में भी ऐसे ही पूरा अच्छे से ध्यान दें, ओके। चलो फिर ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का हमने मतलब क्या कहते हैं सर, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन, ठीक है, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कितना है, ये रहा फिक्स्ड कॉस्ट 12,90,000, ओके, डिवाइडेड बाय
वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन या वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन एज द केस में। ओके, वो कितना आया था, हमने यहाँ ऊपर देखा था 14.10 ये रहा 14.10। तो आप क्या करोगे, 1290, ठीक है, 12,90,000 डिवाइडेड बाय 14.10 डिवाइड कर दोगे रुपीज। ओके, रुपीज, तो आपका कितना आ जाएगा सर, 91,489 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। लेकिन मैम ये तो टोटल है, ये तो टोटल है 91,489 यूनिट्स, वो तो आप टोटल कर रहे हो प्रोड्यूस, लेकिन उसमें इसमें से आपका एलिगेटर्स कितना होगा और डॉल्फिन कितना होगा मैम, बताओ ना। अरे दी देखो, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल। कितना था रेशियो, ये रहा रेशियो 6:14, 6:14, मतलब 6 आपका एलिगेटर का हो गया, ठीक है। तो एलिगेटर का कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 20, या इतना आपका एलिगेटर होगा, और 14 डिवाइडेड बाय 20 ये आपका कितना हो गया, आपका डॉल्फिन्स हो गया। डॉल्फिन्स टू प्रोड्यूस एज ब्रेक इवन इज 19,489 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 20। सेल्स मिक्स लगा देना आराम से, इजी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। राइट पीपल, आई होप यू गाइज आर क्लियर अबाउट इट, राइट। चलो, explain why the total number of toys needed to break even in A is the same as of different from B। क्या बोल रहे हैं, देखते हैं। चलो, the total number of toys needed to break even in A, ठीक है, is different from the number in B and also lower। मतलब ये क्या बोल रहा है कि सर हम जो है, जो फर्स्ट वाला जो हमारा पॉइंट था, ठीक है, जो फर्स्ट वाला था उसमें हम टोटल 1 लाख प्रोड्यूस कर रहे थे, ब्रेक इवन जो पॉइंट है उसमें हम टोटल दोनों मिला के 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन जो बी वाला है सर, बी वाला जो है, हम उसमें 91,489 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। 91,000 यूनिट्स जो प्रोड्यूस 91,489 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं बी वाले में, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं सर, ये दोनों अलग अलग है। दिस इज ड्यू टू द रीजन ऑफ वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हैज इंक्रीज्ड, fixed cost spread over the greater number of rupees, letting the break even to be achieved early। ऑब्वियस सी बात है, दोनों के केस में आपका कंट्रीब्यूशन, जो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो आपका इंक्रीज हो चुका है। अगर वो इंक्रीज हो चुका है तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स है तो वो आपका इक्वल प्रोपोर्शन में स्प्रेड हो जाएगा, और जब वो स्प्रेड हो जाएगा तब आप जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो आपका अचीव हो सकते हो, ठीक है। जितना ज्यादा होगा उतना पहले आप अचीव कर लोगे। आर यू गाइस विद मी? तो परहैप्स जो बी वाले का मतलब 91,489 जो अपन ब्रेक इवन पॉइंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, सेल्स मिक्स इज मोर एफिशिएंट एंड गिव्स द फर्म अ हिंट टू प्रोड्यूस टॉय डॉल्फिन्स मोर as contribution per unit, as contribution per unit of toy dolphins is also higher, ठीक है। बी वाले में क्या बता रहा है कि भाई मतलब फर्म कंपनी, सुनो प्लीज अच्छे से सुनो, 91,489 में से, ठीक है, आप डॉल्फिन ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो क्योंकि उसका आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका ज्यादा है। आर यू गाइस विद मी? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी हो यार, आई विश होना तो होना नहीं चाहिए, ठीक है, होना नहीं चाहिए, बट स्टिल अगर कुछ भी हो, कितना भी माइनर डाउट हो, ठीक है, माइनर मेजर कैसा भी डाउट हो, पूछ लेना आपसे, ठीक है। फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप अच्छे से वापस से सॉल्व करिएगा, इस वीडियो के खत्म होने के बाद फटाफट से वापस से सॉल्व करना, एक बार देख के और एक बार बिना देख के, 2 बार आपका आराम से हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकते चांसेस है। ओके, तो ऑब्वियसली फिगर्स सेम नहीं लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। एंड हाँ, जो हमारे यहाँ के एनरोल्ड स्टूडेंट्स है, मैं आप लोगों को अपने गूगल ड्राइव की जो लिंक है, ठीक है, उसकी मैं लिंक जो है शेयर करूंगी, और उस पीडीएफ में आपके टोटल 6 to 7 क्वेश्चंस है अबाउट ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है। जैसे हमने ये वाला एक क्वेश्चन देखा पूरा, तो वैसा ही जो है और भी बहुत अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व है। ओके, क्वेश्चन है उसके नीचे आंसर से, वैसे आपके टोटल 6 क्वेश्चंस दिया हुआ है मैंने उस पीडीएफ में। तो आप लोग क्या करिएगा, ये वीडियो देखेंगे आप, ठीक है, जो भी हमारे क्लास के एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, या वीडियो देखेंगे और फिर उसके बाद यही क्वेश्चन को आप वापस से सॉल्व करिए। ओके, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो मैं आपको पीडीएफ जो सेंड करूंगी मैं आपको गूगल ड्राइव का जो लिंक, ओके, तो उस के जो जितने भी क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, उसको अच्छे से आपको 2 बार सॉल्व करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन आप कर लेंगे आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
ओके एंड यूट्यूब फैमिली, अगर यार आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूं तो यार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि यार शेयर करूं कि नहीं। ओके एंड ज्यादातर लोग अगर बोलेंगे ठीक है तो ही मैं शेयर कर पाऊंगी। ओके गाइस, सो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रॉकिंग, कीप शाइनिंग, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय।